हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है किस पोस्ट के लिए निकाली गई है? जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट कैटेगरी सेकंड के अंडर में आती है और इसका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया गया है? 10 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। एक डेट और है इसकी, नेक्स्ट डेट है 17 दिसंबर को इसका एक और एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 10 तारीख को जितने भी क्वेश्चन जीके के मेमोरी बेस पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, कुछ टेलीग्राम से मिले हैं, कुछ मुझे कैंडिडेट के द्वारा भेजे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के थे। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था। बाकी जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके सारे कंप्लीट पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स पूछा गया था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पूछा था, हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। एक पॉइंट और याद रख सकते हो एस जयशंकर के बारे में, ये हमारे राज्यसभा एमपी है। कौन से राज्यसभा एमपी है और किस स्टेट से? गुजरात से राज्यसभा एमपी है। याद रख सकते हो हमारे कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे रेनमिनबी, जो रेनमिनबी होती है ये करेंसी है, किसकी यूनिट है? तो ये आप लोगों को पता है, चाइना की जो करेंसी है युआन है, तो युआन की जो यूनिट होती है उसी को हम बोलते हैं रेनमिनबी। और ये भी आप लोग याद रख सकते हो, जो आईएमएफ की जो बास्केट करेंसी होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ करेंसी कितनी होती है? 5 होती है, तो उनमें से एक युआन भी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, इंडियन म्यूटिनी आल्सो कॉल्ड द सेपई म्यूटिनी, जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो वो पूछा था वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ। तो आप लोग सभी जानते थे किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1857 में स्टार्ट हुआ था। और इस समय जो हमारे यूके जो उस समय जो ब्रिटेन हुआ करता था उसके प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकते हैं। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो स्टोन हुआ करते थे। और जो हमारे वॉइस राय थे उस समय, वॉइस राय कौन थे? कैनिंग थे। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं 1857 के टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी डिजिट इन पैन, जो पैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो पैन होता है, उसमें कितनी डिजिट होती है? तो कितनी डिजिट होती है? 10 डिजिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया था, तो कौन सा होता है? गोवा होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सिक्किम है। कौन सा है हमारा? सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पूछा कि सेबी जो होती है ना, तो सेबी के चेयरपर्सन पूछा था कि सेबी के करंट में चेयरपर्सन कौन है। तो सेबी की फर्स्ट टाइम कोई फीमेल चेयरपर्सन बनी है, तो उनका नाम है माधवीपुरी बुक। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है कि चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए सेबी कब बना था। तो सेबी बना था आप लोगों का 1988 में बना था, और इसको 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा 8th एडिशन ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो 8वां एडिशन है वो कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएसपी की फुल फॉर्म पूछी थी। जो एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और ये भी आप लोगों को याद रखना है कि एमएसपी कितनी क्रॉप के लिए डिक्लेयर किया जाता है। तो कितनी क्रॉप के लिए किया जाता है? 23 के लिए किया जाता है। और गन्ना जो होता है आप लोगों का शुगर होता है, उसके लिए एमएसपी नहीं एफआरपी डिक्लेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? एफआरपी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे फ्रंटियर गांधी है उनको फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? तो फ्रंटियर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। इनको पाकिस्तान का गांधी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ये जो हमारे मूवमेंट वगैरह होते थे, कुछ इंडिया में चलाते थे, कुछ ये पाकिस्तान में चलाते थे। जो मूवमेंट गांधी जी इंडिया में चलाते थे वही सेम मूवमेंट ये पाकिस्तान में चलाते थे। इनके बारे में एक पॉइंट आप लोग और याद रख सकते हो, जो हमारा जो भारत रत्न अवार्ड होता है सबसे पहले अगर किसी भी फॉरेन को दिया गया तो वो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। और इनको कब दिया गया था? इनको 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में जो हमारा भारत रत्न है पहली बार किसी फॉरेनर को दिया गया था, वो भी कौन है? हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, विच एसिड लिक्विड इंजेक्टेड व्हेन द एंटीबायोटिक, जो आप लोग की चींटी काटती है, चींटी काटने पर कौन सा एसिड जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करती है, तो उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपर इनटू लिक्विड, जो वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। वही अगर इसका उल्टा पूछे तो कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन क्या कहलाता है? तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, आप लोगों को बताना था नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कौन गुड कंडक्टर नहीं है। क्या क्या ऑप्शन में थे? वाटर थे, आयरन था, उसके बाद नेल थे, नेक्स्ट आप लोगों की आयरन नेल थी, देन आप लोगों की क्या कोल था, और कॉपर वायर था, और मिल्क था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आप लोगों की सॉलिड की रहेगी, सॉलिड के बाद लिक्विड की रहेगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, तो कॉपर वायर होगा, तो मिल्क होगा, वाटर होगा, वाटर की भी कंडक्टिविटी। तो इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप लोगों का मिल्क रहेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें से आप लोगों ने क्या टिक किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो जो हमारे रतन टाटा है स्टार्टेड विच स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए रतन टाटा ने कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की है? तो उस स्कीम का नाम है गुड फेलोज। आई थिंक ये ऑप्शन में भी होगा और आप लोगों ने ये करेक्ट भी किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इंडिया की, इंडिया में कितनी यूटी है? तो कितनी यूटी है? 8 यूटी। मैं आप लोग को बता देता हूँ, इंडिया में कितने 28 स्टेट है और 8 ही यूनियन टेरिटरी है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप एक पार्ट आता है आप लोगों का
शेड्यूल 11, जो शेड्यूल 11 है किसके बारे में बताता है कि इंडिया में मतलब सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो किस शेड्यूल में आते हैं, ये पॉलिटिक है, आप लोगों को याद रखना 11 शेड्यूल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन पूछा गया था कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो एलन मस्क है। एक पॉइंट और बता देता हूँ एलन मस्क के बारे में, अगर इनको पूछे तो करंटली जो इनके पास किसकी सिटीजनशिप है तो यूएसए की, लेकिन ओरिजिनल पूछे जाए तो किस देश से थे, तो ये साउथ अफ्रीका से थे। किससे थे? साउथ अफ्रीका से थे ओरिजिनल, अगर इनसे पूछे कि ये किस कंट्री के थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है किस स्टेट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी हिमाचल प्रदेश के बारे में, आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी जो इलेक्शन है वहाँ पर किस पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो तो आप लोगों की तुगलक डायनेस्टी है, जो तुगलक डायनेस्टी इसके फाउंडर के बारे में पूछा गया था कि तुगलक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो किसने फाउंड किया था, ये फाउंड किया था आप लोग गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में 3 किंग हुए, तीनों के नाम मैं आप लोगों को एक ट्रिक से बता देता हूँ, आप लोगों को याद रखना है GMF। तो जो जी से बनता है आप लोगों का गयासुद्दीन तुगलक, M से बनता है मोहम्मद बिन तुगलक और F से बनता है फिरोज तुगलक। और ये जो डायनेस्टी है कब से कब तक रूल किया था इसने, तो इसने जो रूल किया था मैं अभी बता देता हूँ 1320 से लेकर के 1414 तक जो आप लोगों की कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, वो आप लोगों की तुगलक डायनेस्टी थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच इज नॉट द स्टेट, विच इज नॉट ए स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि 3-4 ऑप्शन दे रखे थे कि उनमें से कुछ आप लोगों को बताना था कि कौन सा स्टेट इंडिया का नहीं है। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने बता भी दिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आप लोगों का 1920 में होता है। 1 अगस्त 1920 को आप लोगों का कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोगों का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की स्वामित्व स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, तो 24 अप्रैल को स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी। 24 अप्रैल को कौन सा डे होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेशनल पंचायती राज डे जो होता है ना, नेशनल पंचायती राज दिवस जो होता है वो कब होता है, 24 अप्रैल को होता है। 24 अप्रैल को आप ये लोग याद रख सकते हैं, जो सचिन तेंदुलकर है उनका बर्थडे भी 24 अप्रैल को ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 24 अप्रैल को क्या हुआ था आप लोगों का, जो 24 अप्रैल को आप लोगों का जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था, तो इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच मेटल फाउंड लिक्विड इन द नॉर्मल टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर पर कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो मरकरी होती है। मरकरी का आप लोग एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो, तो 80 होता है क्या, मरकरी का एटॉमिक नंबर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट ड्रोन कैरी 135 kg वेट, इंडिया ने एक पहला ड्रोन बनाया जो ह्यूमन को भी कैरी कर सकता है, तो उस ड्रोन का नाम पूछा था, उस ड्रोन का नाम आप लोग का वरुण है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंशिएंट साइट हड़प्पा, जो हड़प्पा है वो किस बैंक ऑफ रिवर, यानी हड़प्पा किस रिवर के बैंक पर बसा हुआ, तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसकी जो ट्रिक है वो भी याद रख सकते हो, हरा करके याद रख सकते हो। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। एक आता है आप लोगों का कालीबंगन, बंगन आप लोगों का वो घग्गर नदी के किनारे, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक एयरपोर्ट का नाम दे रखा था, आप लोगों को बताना था कि ये जो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आप लोगों का लद्दाख इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं मोस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, जो डायमंड का जो मोस्ट प्रोडक्शन होता है किस स्टेट में होता है, कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में भी कौन सी खान होती है आप लोगों को पता है, कोलार, जो कोलार जो है वो जो माइन है वो कहाँ पर पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। अगर आप लोगों से पूछे कि कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखना छत्तीसगढ़ में होता है कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। अगर आप लोगों से पूछे सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो सिल्वर का प्रोडक्शन होता है वो आप लोगों का राजस्थान में होता है, सिल्वर का राजस्थान में होता है। कोयला का मैंने बता दिया आप लोगों को छत्तीसगढ़ में होता है। अगर पूछे आप लोगों के लिए मिलेट बाजरा वगैरह होता है ये भी राजस्थान में होता है। मसाले पूछे तो सबसे ज़्यादा MP में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी आप लोग इसका केरल लगा देते हो। और बाकी एक दो और बता देता हूँ, जो आप लोग का फ्रूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। वेजिटेबल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। नेक्स्ट बाकी और जो भी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम पूछा था कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या था, मे बी 1.3। इसका जो नाइट्रोजन मीन्स मतलब एयर ही हो सकती है, जो नाइट्रोजन जो एयर होती है उसमें कितनी 78% तो नाइट्रोजन ही होती है। जो एयर की डेंसिटी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो उस हिसाब से जो भी ऑप्शन में होगा तो आप लोग उसको बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने इसका क्या ऑप्शन करेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आप लोगों को याद रखना लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है R वेंकट रमनी जो है हमारे इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल लेक नियर द कावेरी गोदावरी, जो कावेरी गोदावरी बेसिन है उसके पास जो नेचुरल लेक है उसके बारे में पूछा गया, तो वो आप लोगों के होते हैं कोलेरू, या तो कोलेरू ऑप्शन में होगा या फिर पुलिकट लेक होगा, ये भी जो भी ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया था जो आत्मनिर्भर लॉन्च स्कीम की गई थी ये कब लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी 12 मई 2020 को लॉन्च की गई थी आत्मनिर्भर भारत स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 3-4 बैंक दे रखे थे आप लोगों को, उनमें से सेलेक्ट करके बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन याद है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो देख लेते हैं क्या पूछा गया, विच योजना इज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया ने जो हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना चला रखी है, तो ये चला रखी है आप लोगों की प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना कब लॉन्च की गई थी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये योजना लॉन्च की गई थी आप लोगों की प्रधानमंत्री जनधन योजना, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड होता रहता है कि ये योजना कब लॉन्च की गई थी। आप लोग उसका ईयर भी याद रख सकते हो कि किस ईयर में लॉन्च की गई थी, जब मोदी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द लैक्टिक एसिड, तो इनमें से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमिन में होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था जो जलियांवाला बाग कांड है
ये किस ईयर में होता है, किस ईयर में था, 13 अप्रैल 1919 को होता है और उस दिन जो डे था वो लोहड़ी वाला डे था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये पॉलिसी है किसकी है, डलहौजी की है। डलहौजी का आप लोग टाइम पीरियड भी याद रख सकते हो, डलहौजी ने कब से कब तक रूल किया, तो 1848 से लेकर के 1856 तक जो आप लोगों का रूल किया वो किसने किया, वो डलहौजी ने किया। डलहौजी को भारत में किसका रेलवे का जनक बोला जाता है। इन्होंने क्या 2-3 काम और किए थे, पोस्ट ऑफिस भी बनवाया था, ये भी याद रख सकते हो। तार सेवा स्टार्ट की थी कौन सी, जो तार सेवा है वो भी किसने स्टार्ट की थी, वो भी डलहौजी ने स्टार्ट की थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और इसमें जो हमारे बाबर है वही विजय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर 1 T20 रैंकिंग बैट्समैन कौन है इस टाइम पे, तो ये हमारे सूर्य कुमार यादव है इंडिया के। नेक्स्ट पूछा गया था, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक है, ये इंडियन ओरिजिन के इसलिए पूछा गया था ये क्वेश्चन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है इस समय, तो वो हमारे ऋषि सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीडीपी में जो डी होता है उसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो जीडीपी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, तो D4 यहाँ पर डोमेस्टिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेफिनेशन दी थी, उसमें से आप लोगों को बताना है कि जो डेफिनेशन है किसकी थी, वो आई थिंक वो डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी थी, तो वही इसमें टिक करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वाटर बोर्न डिसीज कौन सी है, तो इसमें जो आप लोगों की अस्थमा ये वाटर बोर्न डिसीज नहीं होती है, तो उसमें आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो किचन वेस्ट जो होता है खाद बनाने का, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड, आप लोगों को बताना था 3-4 इरिगेशन मेथड दे रखे थे, तो इनमें से कौन सा इरिगेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, वो भी कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो महावीर तीर्थंकर जो थे आप लोग के जैन धर्म के थे, वो तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये किसको दिया गया है, ये आप लोग को इसका नाम याद रखना है कि कौन से नंबर का दिया गया है, तो ये 52 सेकंड यानी 52वें नंबर का दिया गया है और किसको दिया गया है, आशा पारेख को दिया गया है। और जो इससे पहला दिया गया था 51वां किसको दिया गया था, वो आप लोगों का रजनीकांत को दिया गया था। दोनों याद रखना है, 51 भी याद रखना है और 52 भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट में ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ये आप लोगों का सिक्किम है। लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है, सिक्किम है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल पूछा गया था, तो लक्षद्वीप की कैपिटल आप लोगों की कावारत्ती होती है। उसके बाद पूछा गया था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की, लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, अगर आप लोग लिटरेचर लिखोगे तो आप लोग कुछ अर्न करोगे, तो इसलिए से अर्न हो जाएगा। एनी अर्नोक्स को मिला है कौन सा, लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2022 का, ये कब का है, ये 2022 का है। और लिटरेचर का किसको मिला है, एनी अर्नोक्स को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हड़प्पा साइट, इनमें से 3-4 साइट दे रखी थी आप लोगों को ऑप्शन में, उसमें से आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सी हड़प्पा की साइट नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मोहनजोदड़ो ये भी हड़प्पा की साइट है, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा एंड बनावली ये सारी की सारी हड़प्पा की साइट है। तो अगर इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा वही उसमें से ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करके कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन थे जो भी मेमोरी बेस में जो मिले मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप लोग ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एरर है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। अगर आप लोगों में को कोई और भी प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी आप लोगों से अब रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग 2 कमेंट कर देना। क्या कमेंट करना आप लोगों को कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और आप लोगों की कैटेगरी क्या है, जिससे हम लोग एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही FCI की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि FCI कैटेगरी 3 का जो एग्जाम है मैक्सिमम कैंडिडेट ने यही एग्जाम भरा है, अगर इसकी जो स्ट्रेटेजी बताई जाए कि 1 महीने में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप लोगों को JK वगैरह में क्या क्या पढ़ना है। और अगर आप लोग प्रीवियस पेपर चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उसमें आप लोगों को प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा FCI के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।